हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुपर स्टडी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को महात्मा बुद्ध की बायोग्राफी एक्सप्लेन करूंगा। महात्मा बुद्ध एक बहुत ही खास और महान इंसान हैं जिनके बारे में ना केवल इंडिया बल्कि सारा वर्ल्ड उनके बारे में जानने के लिए बेसब्र रहता है। और ये बहुत ही महान व्यक्ति हैं। इनके उपदेश आज भी लोग फॉलो करते हैं और बहुत बड़े बड़े देशों में इनको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। हमारे इंडिया में तो है ही है, बाकी और भी जो देश हैं वर्ल्ड में वो भी इनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और इनके उपदेश को फॉलो करते हैं। अब हम इनकी सबसे पहले ये पता करते हैं कि इनका ओरिजिनल नाम क्या था। तो अगर इनकी ओरिजिनल नेम की बात करें तो इनका ओरिजिनल नेम जो था वो था सिद्धार्थ। ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ था इनका ओरिजिनल नाम। अब इनकी माता जी का नाम, इनकी माता जी का नाम था, इनके माता जी का नाम एक्चुअली इनके नाम में ही छुपा हुआ है, जो इनका फेमस नाम है। जैसे कि इनका नाम है महात्मा बुद्ध, तो इनके नाम के स्टार्टिंग में महा आया, तो इनकी माता जी के नाम के स्टार्टिंग में भी महा आता है, इसलिए इनकी माता जी का नाम है महामाया। महामाया, ठीक है। अब इनके पिताजी के बारे में बात करते हैं। तो इनके पिताजी का नाम था प्योर मनी। बड़ा अजीब है, इंग्लिश में मतलब ऐसे नहीं है। प्योर का मतलब क्या होता है? शुद्ध। और मनी का मतलब क्या होता है? धन, यानी शुद्ध धन। अर्थात इनके पापा जी का नाम था शुद्धोधन। तो इनके फादर का नाम शुद्धोधन, माता जी का नाम था महामाया और इनका ओरिजिनल नेम था सिद्धार्थ। अब और इनका पर्सनल डिटेल बताते हैं। इनकी जो पत्नी थी, वाइफ, इनका नाम था यशोधरा। और इनके जो पुत्र थे यानी कि सन, इनका नाम था राहुल। तो ये इनका पर्सनल डिटेल हो गया। अब अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें तो ये 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म किस देश में हुआ था? क्वेश्चन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये नेपाल में हुआ था। और अगर और थोड़ा अंदर डिटेल में जाए तो ये कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। अब बात करते हैं इनकी और भी जो कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं इन पर, और जानने में आपको भी इंटरेस्ट होगा। तो इनका जो पहला क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि इनके जो उपदेश हैं, महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं, वो किस भाषा में है? तो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं वो पाली भाषा में है, ठीक है। और अगर बात करें, अगला क्वेश्चन ये बनता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इनके जो सारे उपदेश हैं वो पाली भाषा में हो गए हैं। तो अब इनकी जो जहाँ ये तपस्या करते थे उसका नाम भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जहाँ तपस्या करते थे उसका नाम था उरुवेला। ध्यान से सुनिएगा, जहाँ महात्मा बुद्ध तपस्या किया करते थे तो उस स्थान का नाम था उरुवेला। कहाँ था ये निरंजना नदी के किनारे था। निरंजना नदी के किनारे था। अब एक और इम्पोर्टेंट बात इनके बारे में ये है कि इनने जो है पहले ये एक्चुअली फैमिली में रहते थे, ये नॉर्मल इंसान की तरह थे। बट इन्होंने 29 ईयर्स की जो एज है इनकी, उस एज में इन्होंने अपने घर का यानी फैमिली का त्याग कर दिया था, ठीक है। फैमिली को छोड़कर ये चले गए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो फिर ज्ञान की प्राप्ति के लिए गए तो इनको 35 ईयर्स में, यानी कि 6 साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष में, और इनने जो घर का परित्याग किया वो किया था 29 वर्ष में, 29 ईयर्स में, ठीक है। अब आती हैं कि इनकी ओवरऑल एज कितनी थी। ये भी होता है कि मतलब इनका जीवन कितने ईयर का रहा होगा। तो इनका जीवन बहुत ही कम ईयर का है, बट इन्होंने काम बहुत ही अच्छा और उपदेश इतने बेहतरीन दिए हैं कि ये आज भी 100-150 जीने वाला आदमी भी वो नहीं कर सकता है। तो इनकी जो टोटल एज थी वो थी इनकी 80 ईयर्स, 80 ईयर्स, ठीक है। और इन पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा फॉलो किया गया, आज भी किया जा रहा है। बाद में ये बौद्ध धर्म जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया। पहली कैटेगरी को हम कहते हैं, पहली कैटेगरी को हीनयान कहते हैं। हीनयान में वो लोग आते हैं जो केवल बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, उनके उपदेश को फॉलो करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते। बट जो महायान हैं उनमें मूर्ति पूजा की जाती है, मूर्ति पूजक होते हैं, उपदेश को भी फॉलो करते हैं। ये थोड़े दो कैटेगरीज में बाद में डिवाइड हो गए। अगर पूछे कि बौद्ध धर्म किनके शासन काल में
किनके टाइम पे ये दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ था। तो उन शासक का नाम है कनिष्क। जी हाँ, कनिष्क। तो ये कनिष्क हैं जिन्होंने जिनके काल में ये बौद्ध धर्म टू कैटेगरी में डिवाइड हो गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं बौद्ध धर्म के बारे में, इनकी संगति। इनकी 4 संगतियाँ हुई बौद्ध धर्म की। और बौद्ध धर्म की जो पहली संगति हुई वो हुई थी राजगृह में, करवाई गई थी किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा। फिर इनकी दूसरी जो संगति हुई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरी संगति वैशाली में हुई थी और ये करवाई थी कालाशोक ने। तीसरी बौद्ध संगति की बात करें तो ये हुई थी वैशाली में, नॉट सॉरी, ये तीसरी बौद्ध संगति करवाई गई थी पाटलिपुत्र में, और अशोक ने, महान अशोक ने, बहुत ही फेमस राजा हैं, उन्होंने करवाई थी। और लास्ट, जैसा भी मैंने चर्चा की थी कनिष्क के बारे में, तो लास्ट की जो ये संगति है, फोर्थ संगति महात्मा बुद्ध की, वो हुई थी कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, और ये करवाई थी कनिष्क। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।